हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो विद्यार्थी किसी भी भौतिक राशि का बीमा यानी बीमीय सूत्र निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा चुटकियों में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बीमीय सूत्र कैसे निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि बीमीय सूत्र क्या होता है। कि बीमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि क्या होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये हमारा सभी भौतिक राशि होता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के घात के रूप में लिखना ही हमारा बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, एम एल टी को घात के रूप में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। 1 2 ये आपका 0 ये किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, तो बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 मूल राशियों की बीमा की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपको ये लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 मूल राशियों का बीमा पता नहीं है तो आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 मूल राशियों का बीमा आपको 100% याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेंथ कहते हैं। और लेंथ का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, तो कैपिटल एल होता है। ठीक है, कैपिटल एल। तो हमारा लंबाई का जो बीमा हो जाएगा वो एल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एल हो जाएगा लंबाई का बीमा। ठीक है, और बीमा को बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। बीमा को बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का बीमा एल हो जाएगा। द्रव्यमान का हो जाएगा, तो द्रव्यमान का बीमा होगा एम हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम हो जाएगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और मास का जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो एम होता है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा वो कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, और बीमा को बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं और टाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो टी होता है। ठीक है, तो समय का जो आपका बीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल टी हो जाएगा। समय का जो बीमा होगा वो कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 मूल राशियों की सहायता से ही किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाला जाता है। जो आपका क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आप सभी को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो इन सभी भौतिक राशियों का सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा अभी आप देखिए कैपिटल एल होता है। ठीक है, तो लंबाई का बीमा कैपिटल एल होता है। ठीक है, और गुणा है तो गुणा कर दीजिए। और जो चौड़ाई आपका एक लंबाई ही होता है। ठीक है, चौड़ाई आपका क्या होता है, लंबाई ही होता है। तो चौड़ाई का बीमा क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। ठीक है, जब एल में एल से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल पावर 2 हो जाएगा। और किसी भी भौतिक राशि की बीमा को बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, तो एल पावर 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का बीमा एल पावर 2 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आयतन, तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा आपका एल होता है और चौड़ाई का भी बीमा एल ही होता है। और देख सकते हैं कि ऊंचाई आपका एक लंबाई ही होता है। तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। जब इन सभी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आयतन का बीमा होगा क्या हो जाएगा, एल का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का बीमा एल पावर 2 और आयतन का बीमा एल पावर 3 हो गया। ठीक है, अब घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो लिखते हैं द्रव्यमान और बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान का बीमा आपका कैपिटल एम होता है। ठीक है, और आयतन का बीमा अभी निकाले एल पावर की 3, एल पावर 3 अभी निकाले। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा, एम और एल पावर
और एल पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो और घनत्व की बीमा क्या हो जाएगा, एम एल पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं वेग। वेग का सूत्र क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, तो वेग का आपका सूत्र होता है विस्थापन और बटा में समय होता है, बटा में समय होता है। तो विस्थापन एक लंबाई ही होता है, तो विस्थापन का सूत्र बीमा क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। और समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। क्या होता है, टी होता है। तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल और टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेग का आपका बीमा क्या हो जाएगा, एल और टी पावर -1 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आपका त्वरण है। ठीक है, त्वरण इजकल टू क्या होता है, वेग बटा समय। ठीक है, त्वरण इजकल टू क्या होता है, तो वेग बटा में समय होता है। तो वेग का आप अभी बीमा निकाले, एल टी पावर -1। ठीक है, एल टी पावर -1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, समय का आपका टी हो जाएगा। ठीक है, जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 है और एक ऊपर और जाएगा तो टी पावर -2 हो जाएगा। तो जो त्वरण का हमारा बीमा होगा, एल टी पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एल टी पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बल इजकल टू क्या होता है, तो बल इजकल टू त्वरण गुणे द्रव्यमान होता है। क्या होता है, तो त्वरण गुणे द्रव्यमान होता है। यहाँ पर लिख लीजिए त्वरण गुणे द्रव्यमान। ठीक है, त्वरण गुणे द्रव्यमान होते हैं। त्वरण का आप अभी निकाले बीमा, एल टी पावर -2 और द्रव्यमान का आपका बीमा क्या होता है, तो एम होता है। क्या होता है, एम होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एल टी पावर -2 और एम हो जाएगा। ठीक है, एम हो जाएगा, एल टी पावर -2 और एम हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कार्य या ऊर्जा का जो आपका सूत्र होता है सेम ही होता है। तो कार्य इजकल टू क्या हो जाएगा, तो बल गुणे दूरी होता है। क्या होता है, तो बल गुणे दूरी हमारा कार्य या ऊर्जा का सूत्र होता है। और बल का बीमा अभी आप निकाले, क्या होता है, एम एल टी पावर -2। ठीक है, तो एम लिख लीजिए, एल और टी पावर क्या होता है, -2 और दूरी हमारा एक लंबाई ही होता है। तो लंबाई का बीमा क्या होता है, तो एल होता है। ठीक है, तो एम एल पावर 2 और टी पावर -2। तो कार्य या ऊर्जा का जो बीमा होगा, एम एल पावर 2 और टी पावर -2, ये हमारा कार्य या ऊर्जा का बीमा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आवेग। क्या है, आवेग है। आवेग इजकल टू क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। और बल का अब अभी निकाले बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पावर -2। क्या होता है, एम एल टी पावर -2 और समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। क्या होता है, समय का बीमा टी होता है। तो क्या हो जाएगा, एम और देख सकते हैं एल और टी प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, टी पावर -1। तो हमारा जो आवेग का बीमा होगा, एम एल टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं आपका संवेग है। तो संवेग इजकल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है और वेग का बीमा क्या होता है, तो एल टी पावर -1 होता है। एल टी पावर -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर -1। जो संवेग का बीमा होगा, एम एल टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।